अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक अकबर है। आज हमारा 6th लेक्चर है जिसमें हम रियल स्टेट इन्वेस्टर से रिलेटेड जो हमारे रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अपने लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किए थे और आज जो हमारा लेक्चर है उसमें जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द टिप्स फॉर द रियल स्टेट इन्वेस्टर वो हम डिस्कस करेंगे। सो द टिप नंबर 8 इज़ गुड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। एज एन इन्वेस्टर आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आपके पास हो सकता है मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन जो चीज़ आपको प्रॉफिट देगी वो आपकी डिसीजन मेकिंग होगी। बहुत सारे लोग आपने भी देखे होंगे कि फील्ड में काफ़ी अरसे से काम कर रहे होते हैं लेकिन किसी गलत टाइम पे वो किसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में क्या होता है कि वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैश में कन्वर्ट नहीं होती, जिसकी वजह से या तो उनको लॉस पे अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है या फिर उनको बहुत ही लंबे अरसे के लिए अपनी वो प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ती है। आपने जब भी एज एन इन्वेस्टर रियल स्टेट मार्केट में आना है आपने हमेशा चीज़ों को एनालाइज करना है, आपने करंट मार्केट सिचुएशन देखनी है, आपने मार्केट का फ्यूचर देखना है और फिर उसके हिसाब से आपने जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है उसके हिसाब से करनी है। क्योंकि अगर आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे इस बिज़नेस से, लेकिन अगर आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी तो आप किसी गलत जगह में इन्वेस्टमेंट कर देंगे और उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 9 इज़ कंट्रोलर ऑफ मार्केट। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो रियल स्टेट इन्वेस्टर जो होता है वो पूरी रियल स्टेट मार्केट को कंट्रोल कर रहा होता है। जो बड़ा इन्वेस्टर होता है उसने बहुत ही हाई लेवल पे अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है रियल स्टेट मार्केट में। वो देखते हैं कि रियल स्टेट मार्केट में कितना पोटेंशियल है और उसके हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब वो देख लेते हैं कि उनके जो भी प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं तो वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कन्वर्ट करते हैं कैश में। और इसका एक नुकसान ये होता है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर होता है या जो एंड यूज़र होता है उसके लिए वो प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी होती है। जो इन बड़े इन्वेस्टर्स की मेन स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाता है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बहुत हाई लेवल पे हो रही होती है और हर बंदे की कोशिश यही होती है कि वो रियल स्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करे। और जब बड़े इन्वेस्टर्स देखते हैं कि मार्केट का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो आ चुका है और जब वो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट कर देते हैं। जबकि जो नया इन्वेस्टर होता है, स्मॉल इन्वेस्टर होता है या जो एंड यूज़र होता है उस टाइम तक प्रॉपर्टी काफ़ी ऊपर जा चुकी होती है, जिसकी वजह से वो महंगी प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर लेते हैं और जब बड़ा इन्वेस्टर अपना कैश निकालता है मार्केट से तो मार्केट एकदम या तो क्रैश कर जाती है या बिल्कुल जो है मार्केट में सेल एंड परचेज रुक जाती है। एंड रिजल्ट ये होता है कि स्मॉल इन्वेस्टर या नया इन्वेस्टर या एंड यूज़र जो भी है वो इस सिचुएशन को सही तरह मैनेज नहीं कर पाते और उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है या तो स्टक हो जाती है या फिर उनको लंबे टाइम पीरियड के लिए अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ जाता है या फिर अल्टीमेटली उनको लॉस पे प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है। तो याद रखिएगा जब भी आप एज अ स्मॉल इन्वेस्टर रियल स्टेट मार्केट में ऑपरेट कर रहे होते हैं, जब आप देखें कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं प्रॉपर्टीज़ की वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी हैं तो उस टाइम आप कोशिश करें कि प्रॉपर्टीज़ ना परचेज़ करें, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट होता है जिसमें जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने वो ऑलरेडी मार्केट को काफ़ी ऊपर ले जा चुके होते हैं तो वो किसी भी टाइम अपनी प्रॉपर्टीज़ को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसका उनको तो फ़ायदा होता है लेकिन जो स्मॉल इन्वेस्टर होता है वो या तो स्टक हो जाता है या फिर उसको अल्टीमेटली लॉस बियर करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 10 इज़ रिस्क टेकर। रियल स्टेट इन्वेस्टर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। उसको पता होता है कि उसने कितना रिस्क लेना है, उसके पास मार्केट नॉलेज भी होता है, उसके पास एक्सपीरियंस भी होता है, उसने अपनी वर्किंग भी की होती है, उसने लोगों के साथ डिस्कशन भी की होती है और वो जब सारी चीज़ें उसको समझ आ रही होती हैं तो उसके हिसाब से वो रिस्क लेता है। वो कभी भी आंखें बंद करके रिस्क नहीं लेता। रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसको अपनी पता होती है कि कितना रिस्क वो ले सकता है और वो हमेशा जिस भी हिसाब से रिस्क लेता है उस हिसाब से अपना बैकअप प्लान भी रखता है। वो ऐसे कभी भी नहीं करता कि जितनी भी अमाउंट उसके पास है वो टोटली इन्वेस्ट कर दे। रिस्क टेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप में एज एन इन्वेस्टर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप ज़्यादा देर इस मार्केट में या किसी भी बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपको हर टाइम यही डर लगा रहेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी या फिर आप समझते हैं कि इतना आप रिस्क नहीं ले सकते और आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते तो फिर रियल स्टेट इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है।
अगर आपने रियल एस्टेट बिजनेस में आना है तो आपकी वर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप में पोटेंशियल होना चाहिए, आप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और सबसे बढ़ के आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। आप जब भी रिस्क लें तो अपने जो भी आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से रिस्क लें और अपनी जितनी भी आपकी एक लिमिट है उससे ज़्यादा रिस्क कभी भी ना लें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेवर बी ग्रीडी। एज एन इन्वेस्टर आपने हमेशा याद रखना है कि आपने कभी भी लालच नहीं करनी, आपने हमेशा चीज़ों को रियलिस्टिक वे में लेना है, आपने हमेशा जो प्रोसीजर्स हैं या जो भी आपके गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना है। आपने जब भी कोई चीज़ सेल या परचेज करनी है आपने हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस रखना है और कभी भी कोई भी पॉइंट को स्किप नहीं करना। जैसे मैंने आपसे रिसेंटली भी डिस्कस किया था कि आपने जब भी कोई रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, आपने हमेशा उनको फॉलो करना है और कभी भी किसी भी पॉइंट को आपने किसी भी लेवल पे स्किप नहीं करना, वरना अल्टीमेटली आपको अनसर्टेन सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी और बहुत सारी सिचुएशंस में आपको लीगल इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 इज़ अपॉर्चुनिटी हंटर। एक अच्छा इन्वेस्टर जो है हमेशा देख रहा होता है कि मार्केट में जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है वो उसको हंट करता है और उस अपॉर्चुनिटी से जो है वो प्रॉफिट कमाता है। आपने जब भी एज एन इन्वेस्टर वर्क करना है रियल एस्टेट मार्केट में आपने हमेशा एक्टिव रहना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी सेल होने के लिए आई है मार्केट में और उसकी कितनी डिमांड है। अगर आपके नॉलेज में आता है कि जो बंदा ये प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है या तो वो उस प्रॉपर्टी से जान छुड़ाना चाह रहा है या वो कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, तो आपने हमेशा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना है। क्योंकि जो अच्छा इन्वेस्टर होता है वो हमेशा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को वेल करने के लिए रेडी होते हैं और आपने भी कोशिश करनी है कि जब भी इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें कोई अच्छी प्रॉपर्टी आपको बिलो द मार्केट वैल्यू मिल रही हो तो आपने प्रॉपर उसकी प्रोसीजर फॉलो करने हैं और अब जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये ऑथेंटिक प्रॉपर्टी है और इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हैं, ऑनर भी इसका बिल्कुल क्लियर है, फिर जाके आपने उस अपॉर्चुनिटी को हंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अर्न एंड शेयर। आपने जब भी एज एन इन्वेस्टर वर्किंग करनी है मार्केट में आपने हमेशा जितना भी प्रॉफिट कमाना है आपने लोगों के साथ उसको शेयर भी करना है। आपकी टीम में जो भी लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, हो सकता है आप जब भी एज एन इन्वेस्टर वर्किंग कर रहे हो आपके साथ बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स भी काम कर रहे होते हैं, आपके साथ इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग मिलके आपके साथ चल रहे होते हैं, तो आपने हमेशा उन लोगों का ख्याल रखना है, आपने उनका राइट जो है हमेशा उनको देना है। अगर किसी बंदे की वजह से आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है, लेट से वो कोई रियल एस्टेट एजेंट है, उसने आपको कोई प्रॉपर्टी कोट कराई और आपने उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, तो आपको चाहिए कि आप उससे अगर या तो आपने उसको कमीशन देना है तो आप उसको प्रॉपर उसका जो भी परसेंटेज है या जो भी उसके सर्विस चार्जेस हैं आपने हमेशा उसको उसकी पूरी अमाउंट पे करनी है ताकि वो भी आपसे खुश हो और आपके साथ बिज़नेस करने को पसंद करे। आपने कभी ऐसे नहीं करना कि आप लोगों से फ़ायदा उठाएं और आप उनको उनका जो राइट बनता है वो या तो पूरा ना दें या बिल्कुल भी उसको इग्नोर करें। तो एज अ गुड इन्वेस्टर आपने हमेशा जो लोग आपके साथ जुड़े होते हैं उनका ख्याल रखना है और आपने हमेशा उनका जो भी राइट बनता है या जो भी कमीशन बनता है आपने उसको प्रॉपर उसकी पेमेंट करनी है। अगर आप लोगों का ख्याल रखेंगे आपका मार्केट में नाम होगा, लोग आपके साथ बिजनेस करने को भी पसंद करेंगे और जब आपकी अच्छी रेपुटेशन होगी मार्केट में तो आपके पास बहुत सारी अच्छी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और आप उससे बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 14 इज़ ब्लाइंड ट्रस्ट। एक अच्छा इन्वेस्टर जो है वो हमेशा लोगों की राय भी लेता है, लोगों से मशवरा भी करता है, लेकिन वो किसी पे भी कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता। जैसा कि आपको पता है कि रियल एस्टेट एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें बहुत ही हाई लेवल अमाउंट इन्वॉल्व होती है, उसमें आपने हज़ारों लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, इसमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है और जो इन्वेस्टर होता है वो बहुत ही हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। आप अगर एज एन इन्वेस्टर वर्किंग कर रहे हैं आप किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस में ट्रस्ट करना अच्छी बात है लेकिन ट्रस्ट ना करना उससे भी अच्छी बात है। तो आपने हमेशा एज एन इन्वेस्टर लोगों की राय लेनी है, लोगों से मशवरा भी करना है, लेकिन आपने किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। आपने अपनी वर्किंग करनी है, आपने अपनी जो भी मार्केट की सिचुएशन चल रही है उसको एनालाइज करना है
और फिर अगर आपको लगता है कि आप किसी जगह इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो तब ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आप कभी भी किसी के भी कहने पे आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने कभी भी प्रॉपर्टी के जो भी मामलात हैं उसमें वर्बली कभी भी नहीं चलना। आपने हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड करनी है। आप खुद चीज़ों को परसू करें और किसी पे भी बिल्कुल भी आंखें बंद करके ट्रस्ट ना करें। फर्स्ट पॉइंट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। एज एन इन्वेस्टर आपने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। कोई चीज़ आपके प्लानिंग के मुताबिक नहीं होनी तो आपने कभी भी परेशान नहीं होना। अगर किसी भी वजह से मार्केट आपके जो भी प्लानिंग है उसके मुताबिक ऑपरेट नहीं कर रही तो आपने परेशान नहीं होना। आपने बिल्कुल पॉजिटिव लेना है, आपने बिल्कुल काम रहना है और आपने चीज़ों को नॉर्मल रहना है। अगर आप पैनिक में आ जाएंगे और अगर आप चीज़ों को मिस हैंडल करेंगे तो आप फिर ज़्यादा देर इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकेंगे और हो सकता है कि बजाय इसके कि आप इस मार्केट से प्रॉफिट कमाएं आपको इस मार्केट में लॉस बियर करना पड़े। तो आपने हमेशा चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना है, किसी भी जगह जल्दी नहीं करनी और आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप तसल्ली से काम करें। आपने चीज़ों को वक्त देना है, आपने डिसीजन मेकिंग बहुत ही सोच समझ के करनी है और फिर जाके जो है आप एज अ रियल स्टेट इन्वेस्टर इस मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पॉइंट्स रिलेटेड टू द रियल स्टेट बायर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।